तो हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट का फिर स्वागत महाकाल स्टडी पॉइंट में आप लोगों को। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 2 पूरा कंप्लीट हो गया पिछले वीडियो में। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3। इसमें क्या है देखो, प्रश्नावली 3 में क्या है, दर्शाई गई निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल है या नहीं उसको बताना है। ठीक, क्लियर हो गया है। तो इसमें देखो कुछ बेसिक जान लेते हैं इसमें। जैसे कि इस प्रकार दिया रहेगा तो क्या लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c11 0। इसका हम तुलना करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ a2 समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 1 के लिए है और समीकरण 2 के लिए है। a2 प्लस x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। इसी से हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखो ए का मान कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पर जो संख्या x के बाद जो संख्या उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और b2 का मान समीकरण है, इसको देखना है। समीकरण इसमें इसको समझाने के लिए ये समीकरण एक ही क्वेश्चन है ना, इसमें a है और b है, ठीक है। a और b समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो एक के लिए क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 है और दूसरा के लिए क्या है 5y प्लस 3y इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसी के साथ हम तुलना करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो तुलना कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, अब इसी से तुलना करने पर, अब इस सूत्र से तुलना करने पर यहाँ पर लिख लेना है, हल लिख लेना है और इसका एक सूत्र लिख लो। देखो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से रहेगा, 3 सूत्र लिख लेना है आप लोगों को। ऐसे जब रहेगा बराबर नहीं है, इक्वल टू बराबर नहीं है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर 2 बटे 3 बराबर नहीं है किसके, 3 बटे 5 के, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अद्वितीय हल है लिखना है। क्या लिखना है, अद्वितीय हल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, यहाँ पर समझो फिर, a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है, देखो इसको लिखना है, यहाँ पर दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। उसके बाद थर्ड में लिखना है आपको, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वितीय के अंतः अनेक हल है, अंततः अनेक हल है, अंततः अनेक हल है। यहाँ तक क्लियर है। इसी 3 सूत्र से यहाँ पर आपका पूरा समीकरण 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पर लिख लेना है, हल लिख लेना है। अब हम किससे तुलना करेंगे, इस से तुलना करने पर, ठीक है, इस सूत्र से तुलना करने पर, ठीक है। और एक सूत्र लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को a1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस समीकरण का हम तुलना करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देखो a बराबर कितना दिया है, a1 बराबर दिया है आपका 3 दिया है, और b1 बराबर दिया है 5 और c1 बराबर दिया है आपका 12 दिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम 1 मिनट और लिख लेना है, इसको पहले से तो समझो, सूत्र को यहाँ पे लिख लेना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 5y, इधर पंचांतर करेंगे तो -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को लिख लेना है, 5x प्लस 3y, इधर पंचांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब समीकरण से तुलना करने पड़े, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं। तो a1 बराबर है आपका 3 हो गया है, और b1 बराबर है आपका यहाँ पर 5 है, और ठीक है। उसके बाद क्या है आपका c1 बराबर कितना है, -12 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद a2 बराबर आपका 5 है, इसको लिखना है ना, a वाला को, इसको समझाने के लिए a1 a2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका b2 बराबर आपका कितना है, 3 है, प्लस 3 है, और c2 बराबर क्या है, -4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अद्वितीय हल है या नहीं उसको पूछ रहे हैं। तो अद्वितीय सूत्र क्या है, ए वाला सूत्र है, ठीक है। कोई हल नहीं है तो इस सूत्र को लगाना है, और अंतः अनेक हल है तो इस सूत्र को आपको लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम रख देते हैं अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो a1 बराबर कितना है, तो 3 है, और a2 बराबर कितना है, तो 5 है, बराबर
B2 बराबर कितना है, देखो B2 बराबर आपका 5 है ना, x नहीं है 5 है, और B1 बराबर 5 है, B2 बराबर कितना है 3 है। तो ये आपस में बराबर है क्या जी, दोनों में देखो जी इक्वल है क्या, नहीं है। इक्वल तब होता है जैसे देखो 2/3 बराबर है 2/3 के, आपका इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेकिन यहाँ पर आपको बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ का अद्वितीय हल है दिए गए समीकरण, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है दिए गए समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इस प्रकार से आपका प्रश्न वाली दूसरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप सेकंड को देखो, दर्शाए गए समीकरण का निकाय का एक अनंतः हल है। तो अनंतः के लिए आपको सूत्र क्या बताया था, अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था कि A1/A2 बराबर किसके B1/B2 बराबर किसके C1/C2 के। क्लियर है यहाँ तक। और समीकरण क्या बताया था हम लोगों, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पहला A है और B है, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसको समझाने के लिए ये समीकरण 1 हो गया है, ये समीकरण 2 हो गया। इसको तुलना किससे करेंगे हम, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 हो गया, और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। इसके हम समीकरण को तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है, फिर से हल में लिख लेना है, और क्या लिखना है, पहले सूत्र, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 2x - 3y। अब +5 को इधर पंचांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा =0 हो गया है। उसी पर 6x - 9y इधर करेंगे, +15 को इधर पंचांतर कर देंगे तो -15 हो जाएगा आपका क्या हो गया। तो A1 बराबर कितना है आपका 2 है, और B1 बराबर कितना है तो -3 है, और C1 बराबर कितना है तो -5 है, ठीक है। और A2 बराबर कितना है आपका देखो 6 है, +6 है, और B2 बराबर क्या है -9 है, और C2 बराबर क्या है आपका -15। यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। अब देखते हैं, फिर से आप लोग देते हैं अनंतः हल के लिए अभी सूत्र क्या है, ये है। इसको समीकरण से तुलना लिख लेना, या इससे तुलना करने लिख लेना है, केवल समीकरण से तुलना करने वाले वाला बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं अनंतः हल के सूत्र क्या है कि A1/A2 बराबर है B1, ठीक है, B1/B2 बराबर है किसके C1/C2 के। यहाँ तक क्लियर है। तो A1 बराबर कितना है 2 है, और A2 बराबर कितना है तो 6 है, बराबर किसके -3/-9 के, बराबर किसके -15, बराबर है -5/-15 के। तो माइनस कैंसिल हो गया, अभी माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो कटेगा उसको ऊपर नीचे आपस में कटा देंगे। देखो 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, और 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। तो 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का क्या है, अनंतः हल है, अनंततः क्या है, अनेक हल है लिखना है आप लोगों को, अनेक हल है। इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कि मान कर याद कीजिए, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल के लिए क्या मैं सूत्र बताया था, यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को। A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। ये सूत्र है आपका। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, फिर से लिख लेना है आप लोगों को हल। अब सीधा कर लेते हैं हम समीकरण से तुलना करने पर। एक ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर लिख लें इसको इस प्रकार से 8x + 5y, ठीक है। -9 +9 को इधर पंचांतर करेंगे तो -9 हो जाएगा =0 हो गया। इसके लिए क्या लिख सकते हैं kx प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आपको +10y, और इधर पंचांतर करेंगे तो -15 हो जाएगा =0 हो गया। अब समीकरण तुलना करने पर हम किसका तुलना करने पर A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 हो गया है। A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। इसके हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर लिख लेना है यहाँ पर, तुलना करने पर, ठीक है, कर लेते हैं। तो A बराबर कितना है, तो A बराबर है आपका +8 है, B1 बराबर कितना है तो +5 है, और C1 बराबर कितना है तो -9 है। तो A2 बराबर कितना है तो आपका K है, ठीक है। और यहाँ पर B2 बराबर कितना है तो +10 है, और C2 बराबर कितना है तो -15 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब सूत्र लगते हैं, कोई भी समीकरण क्या है, कोई भी हल नहीं है, उसके लिए समीकरण A है। तो A/बराबर है
A2 बराबर है किसके B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके C1 बटे C2 को। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देख तो हम यहाँ पर रख देते हैं, मान रख देते हैं किस क्या क्या यहाँ पर रखे 8 हो गया आपका K हो गया बराबर है किसके नहीं है 5/10 के, ठीक है। और इधर बराबर नहीं है तो क्या कर लिख सकते हैं 9/-15 आपस में माइनस कैंसिल 9/15 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, जो बराबर रहेगा उसी की त्रिज्या गुणा करना है, और जो इस पर जिसको देखो यहाँ पर बराबर नहीं उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो त्रिज्या गुणा करेंगे तो 5K हो जाएगा इक्वल टू ये इधर गुणा हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 8 × 10 हो गया बटे, अब यहाँ फिर से ले सकते हैं आपका K बराबर कितना हो गया, देखो 8 × 10 बटे कितना हो गया 5 होगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 हो गया। तो K का मान कितना निकल गया है आपका 16। इसको तो बराबर नहीं है उसको छोड़ ही देना है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना दिए गए समीकरण का यही आपका K का मान निकल गया है 16। हाँ तो डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों का, K का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, फिर से हल लिख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या आपका kx, ठीक है, हाँ kx है, kx + 3y, अब इधर पंचांतर कर देंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। पंचांतर कर दे रहा हूँ डायरेक्ट नहीं। यहाँ पर क्या आपको देखो 12x + ky, और इधर पंचांतर कर देंगे तो -6 = 0 हो जाएगा, = 0 हो गया। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब समीकरण से तुलना करें पर किसे तुलना करें पर a1x + b1y + c1 = 0 हो गया है। तो a2x + b2y + c2 = 0, इससे हम तुलना करने पर, ठीक है, इसी से हम तुलना कर रहे हैं। पर यहाँ पर लिख लेना है तुलना करने पर, कर देते हैं तुलना करने पर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुलना कर देते हैं तो a1 बराबर कितना है, तो हमारे पास K है, और b1 बराबर कितना है तो 3 है, और c1 बराबर क्या है आपका -3 है, और a2 बराबर कितना है तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, तो यहाँ पर क्या है +12 है, और b2 बराबर कितना है तो K है, और c2 बराबर क्या है -6 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब कोई भी हल ना हो उसके लिए मैं समीकरण बताया था, ठीक है। सूत्र क्या है आपका a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यहाँ तक क्लियर हो गया, सूत्र है, ठीक है। तो a1 बराबर कितना है तो K है, और a2 बराबर कितना है तो 12 है, और b1 बराबर कितना है तो आपका +3 है, और b2 बराबर कितना है आपका K है, तो K लिखेंगे। अब बराबर नहीं है उसको तो छोड़ ही देना है, तो -6 बटे -3 ना, -3 बटे -6 हो गया, तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो गया। इसको भी हम कटा देते हैं, ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देना है, ठीक है। अब इस जो इक्वल रहता है वहीं पर त्रिज्या गुणा करते हैं, हमेशा जानते हो, ठीक है। तो K का गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो फिर से 12 × 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया है, और 3 1 कम 3 हो गया, 36 हो गया है। K को अब वर्गमूल इसमें लगा देंगे, 36 का वर्गमूल किसका है तो 6 का है। तो K का मान कितना निकल गया है +6 + 9, यानी +6 + -6 भी हो सकता है। हाँ तो डियर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रश्न वाली 3 का तीसरा का थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर सीधा मैं लिख रहा हूँ हल, इसको जमा कर लिख रहा हूँ ना, ठीक है। यह kx हो गया, फिर -5y हो गया, +2 को इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, = 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 6x + 2y, अब +7 को इधर पंचांतर करेंगे तो -7 हो जाएगा, = 0 हो गया। यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर जमा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से 2 को इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 को इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +7 है, तो इधर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जमा लेना समीकरण, इसमें जमाना है a1x + b1y + c1 = 0 हो गया है, a2x + b2y + c2 = 0 हो गया। इसको हम तुलना करेंगे, देखो ए के लिए a वाला है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह में 1 मान रखना है तो 1 मान K है, यहाँ पर y का मान कितना है तो b का मान 5 है, और c का मान कितना है तो 2 है। तो इसको रख करता हूँ। यहाँ पर देखो a1 बराबर कितना है, a1 बराबर है आपका K है, और b1 बराबर कितना है तो -5 है, और c1 बराबर कितना है तो -2 है। उसी प्रकार से a2 बराबर कितना है तो यहाँ पर देखो +6 है तो +6 लिखना है, और b2 बराबर कितना है तो +2 है, +2 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, 2 ही लिख लेना है, और c2 बराबर क्या है आपका -7 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देख लेना है कि कोई भी हल ना हो तो उसके लिए हमें सूत्र बताया था, क्या बताया था, a1 बटे a2
बराबर है किसके, B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 को। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो A1 बराबर कितना है, तो आपका K है, और A2 बराबर कितना है, तो 6 है, बराबर B1 बराबर क्या है, -5 है। ठीक है, और B1 बराबर -5 है, और B2 बराबर क्या है, +2 है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के, यानी -2 बटे -7 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2K हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -5 गुणित -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 6 30 हो गया, तो -30 हो गया। ठीक है, अब फिर से K का मान कितना निकल जाएगा, तो ये बट्टे में चला जाएगा 2। ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, और 2 5 6 10 हो गया। तो कितना निकल गया, K का मान निकल गया है -15। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तब तक हमें